नहीं भाटी जी, जो मैंने कहा था मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर 100 सीट वैसे कांग्रेस की 150 से ऊपर आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। 150 से ऊपर, जी जी। ओके लेकिन अगर 100 तक भी कांग्रेस पहुंच जाएगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार इसलिए बनेगी जी कि 50 तो बीजेपी की वो कम हो गई एनडीए की, और 50 क्षेत्रीय दल पूरी कर देंगे, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सुधांशु जी ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए 50 और अच्छा चलिए, हाँ ठीक, कर्नाटक का जिक्र करते हुए मेरे नेता का नाम लिया, अखिलेश जी का। सुधांशु जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है तो ये सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कृति सब जगह है। इंडिया गठबंधन का हर नेता सहयोगी दलों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने के लिए प्रयास कर रहा है। अखिलेश यादव जी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जाके रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी में क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ क्या हो रहा है जरा बताओ। योगी आदित्यनाथ जी की युवा हिंदू वाहिनी, योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी और योगी आदित्यनाथ जी की पूरी टीम अच्छा जाट ला रहे हैं आप, बीजेपी को हराने में लगी हुई है। और उनका कहना है कहने का अगर मतलब- मोदी जी की ज्यादा सीटें आ गई 30 सेकंड आ रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। नहीं ये तो ये आप भारतीय propagate कर जनता रहे हैं। पार्टी हमारा ये तो- नहीं है। अरे ये तो पूरा विपक्ष प्रोपेगेट कर रहा है, पूरा बीजेपी। ये सिर्फ सुधांशु जी, ये सिर्फ दिल्ली की हाई फ्लाइंग क्लब्स में नहीं, ये विपक्ष हर जगह प्रोपेगेट कर रहा है कि ये बीजेपी की विपक्ष सरकार नहीं आ गई कर रहा है। तो बाबा को हटा देंगे। देखो प्रदेश में- बोला किसने? यूपी दिल्ली में सरकार आ गई तो बाबा को हटा देंगे, बाबा को हटा देंगे। और फिर आप बाबा की जाति को भी आप बोलिए ना, सीधा सीधा ठाकुरों की बात कीजिए ना, मैं बोलिए फिर, दम रखिए बोलने का। साफ इस डिबेट के शुरुआत में इन्होंने धनंजय सिंह का नाम लिया। धनंजय सिंह का नाम लिया। धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे। हाँ, तो 22 के चुनाव में ये कहते थे, खुद चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ, और कहते थे हमारा 17 के चुनाव में हमारा उद्देश्य है योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना। तो बन और गया। आज वो धनंजय सिंह अमित शाह ने धमका के बाबा योगी आपको से अलग बीजेपी हटा के दिया। पॉलिटिक्स से इतना मतलब है कि आपको अपनी सीटें ये लानी। उत्तर प्रदेश के एक एक बच्चे को पता है। अच्छा, आप कहना नहीं सुधांशु जी, चाहते, आपको नहीं पता? आप पत्रकार हैं, आपको सुधांशु जी, कहना आपको चाहिए। नहीं पता? वो धनंजय सिंह को सुधांशु जी, धमका आप के उत्तर प्रदेश से आते हैं, धनंजय सिंह की आपको नहीं पता पत्नी का सुधांशु जी? टिकट वापस ओके। कराया। जवाब ले रहे हैं सुधांशु। धनंजय सिंह की पत्नी को आप इनके बीएसपी ने सवाल टिकट का दिया। जवाब ले रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी। जवाब तो तब लेना, सवाल तो पूरा हो जाए। धनंजय सिंह की पत्नी को जवाब लो। बीएसपी ने टिकट दिया, क्यों लेना, अमित शाह ने धमका के टिकट जवाब वापस ले रहे हैं। कराया। जवाब और ले अब धनंजय सिंह मोदी जी के जवाब ले रहे हैं भाटी जी, जवाब ले क्योंकि योगी जी के आदमी हैं। जवाब ले रहे हैं। आप बताना चाहता हूं भाटी जी, आप शांति से सुनिए। धनंजय सिंह 2009 से 14 तक बसपा के सांसद थे और बसपा से लिखित समर्थन यूपीए ने ले रखा था। बसपा सपा दोनों से लिखित समर्थन यूपीए की सरकार ने ले रखा था, जिसमें धनंजय सिंह भी सांसद थे। ये फैक्ट है। अब बाएं दाएं बचने का स्कोप नहीं है। अब दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इन्होंने कहा इंडी गठबंधन का हर दल दूसरे को जिताने के लिए लड़ रहा है। अरे गजब लड़ रहा है साहब। ये राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा चुनाव लड़ रही है और कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन है। ऐसी तो आपने मित्रता और लड़ाई और मोहब्बत और लड़ाई देखी नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस में ये बताइए, बंगाल में खड़गे जी की फोटो पर कालिक पोत दी गई और उसके नीचे लिख दिया गया टीएमसी का दलाल। ये खबर आई, मीडिया में है बाकायदा। तो बड़ी अच्छी लड़ाई है। अरे साहब कैसा लड़ रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मोहब्बत है और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खूब गाली गलौज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और ये लड़ाई कर रहे हैं। तो इनकी स्थिति जानते क्या है ऐश्वर्य जी? बचपन में कभी कभी क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो लोग कहते थे अपने क्रिकेट क्लब का नाम बताओ। तो बड़ा पुराना क्रिकेट क्लब है, हमारे सारे लोगों को पता है, एमसीसी सबसे टॉप का नाम, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। तो लोग कहते थे साहब एक टीम आती थी, आपके क्रिकेट क्लब का नाम? उसने कहा जी हमारा क्रिकेट क्लब है एबीसीसी। उन्होंने कहा भैया एबीसीसी कौन सा क्रिकेट क्लब होता है? उन्होंने कहा जी अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब। तो ये अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब की तरह सरकार चलाने की बात कर रहे हैं कि 100 सीटें भी आ जाएंगी तो इतना इधर से बटोर लेंगे, उतना उधर से अटोर लेंगे और उसके बाद सरकार चलाएंगे। तो मुझे लगता है देश की जनता इस मामले में बहुत प्रबुद्ध है, सक्षम है। उसे भली बात ही पता है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके नेता जो करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नेताओं का चरित्र वो तो अनुराग भदौरिया सोच रहे हैं, उनकी टेंशन मत ले। हाँ, पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा नहीं आ रहा हूँ विनीत जी 30 सेकंड्स कमेंट। पंकज शर्मा, पंकज जी क्योंकि स्टूडियो से बाहर है, कई बार जा नहीं पाते विनीत जी, इसलिए पंकज जी बोलिए, ये अटरू बटरू वाला क्या सिस्टम है भाई? अटोरू बटोरू प्रधानमंत्री जी ने अब आपको चुनावों के प्रोनाउंसिएशन में भी दौरान दिक्कत है मेरे यहाँ। करीब 2 दर्जन इंटरव्यू दिए टीवी चैनल्स को, अखबारों को। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने तपस्या की है जी, दिन रात तपस्या की है। क्यों की है? इसलिए की है कि ये डिजर्व करते हैं। ये मतलब देश के नागरिक, देशवासी। इस देश में नरेंद्र भाई मोदी के पहले 13 प्रधानमंत्री हुए, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे।
अटल जी ने यह कभी नहीं कहा कि मैं देवदूत हूं, परमात्मा ने भेजा है मुझे किसी विशेष काम के लिए। अटल जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, तपस्या की है मैंने क्योंकि ये देश के लोग डिजर्व करते हैं। तो हमारे सौभाग्य से एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं जिनको किस किस तरह की खाम ख्यालियां हैं आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा होते हुए इस बार 2024 के चुनाव में जो देश में उकताहट है उनकी कार्यशैली से, उनकी बोलचाल की भाषा से, उनके हर तरह के बड़े ऐसे फैसलों से जो किसी को पसंद नहीं आते हैं। कौन से? तो आप समझ लीजिए कि देश के मतदाता का रुझान 2024 के चुनावों में किस तरफ जा रहा है। इस बात को खुद नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है। कौन से फैसले विनीत गोयन का? कौन से फैसले ऐसे घटक जो ये पंकज जी मतभेद की? पंकज जी कुछ भी बोले, पंकज जी कुछ भी बोले नहीं बोल रहे हैं, वो बहुत देखिए आपने अभी सुना आदमी सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, बड़े भाई, उनकी पत्रकार आवाज है, मत लेकिन कम मैं आपको कीजिए, बताऊं कांग्रेस के बारे में समझिए। पंकज शर्मा जी का फेडे आप रखिए बिल्कुल। पूरे यूपी में ये खबरें छपी हैं और कहा, साफ साफ कहा कि योगी जी आपके लोगों ने मेरे लिए काम नहीं किया ठीक से अमेठी में। यह भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी हालत है। ओके विनीत गोयन का आप बोलिए, लेकिन तब तक मैं आपसे कह रहा हूं, एक पोल चलाया था सोशल मीडिया पे कि 5वें पोल के बाद 5वां जो ये चरण हुआ उसके बाद कौन है दिक्कत में कौन है, तो मैं उसमें जरा ये बोल दूं विनीत जी और उसके बाद फिर आप बोलिएगा। 74% लोगों ने कहा इंडिया अलायंस दिक्कत में है और 26% लोगों ने कहा है बीजेपी दिक्कत में। विनीत गोयन का अपनी बात रखिए। मैं काफी देर से सभी को सुन रहा था, लेकिन कांग्रेस के बारे में जानकारी देता हूं। इंडिया अलायंस में साथ में है, लेकिन कमलनाथ जी जो है वो अखिलेश जी के बारे में क्या कहते हैं ये आप सभी को पता है। जिन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में सलटाया उन्हीं के चरणों में जाके कांग्रेस बैठती है और 7 सीटों का जो होगा निर्णय वो हमको सबको दिखा जाएगा। कांग्रेस की एक और स्थिति आप देखिए, उनके यहाँ पे ना नेता है ना नीति है, और महिलाओं के बारे में उनका क्या सम्मान है। एक बता दीजिए रत्नाकर जी, क्या स्थिति है महिलाओं के बारे में? आपका स्टेटमेंट क्या स्वाति मालीवाल जी के बारे में बता दीजिए। दूसरा एक और चीज, एक और मेरा सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक और बताइए। बेटे को तो सीधा राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिया, जब बेटी का बात है तो यूपी का आधा राज्य भी नहीं दिया, एक टिकट नहीं दिया। अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है रायबरेली का इलेक्शन लड़ते हैं, तो खड़गे जी को टिकट क्यों नहीं दिया आपने? और ऐसा क्या डर कि अमेठी साहब सलट गए तुरंत? तो जहां पे अधीर रंजन जी जो है वो ममता जी से लड़ाई कर रहे हैं, यहां पर जो आप देखेंगे तो यहां पे जो कांग्रेस के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी से लड़ाई कर रहे हैं, नीचे एनी राजा से लड़ाई कर रहे हैं। आपके किसी से बनती नहीं। उद्धव ठाकरे को आप भाषण देने नहीं देते हो, उसके बाद में बोलते हम सब साथ। तो आप अपना देखिए ना, उनकी सलटेंगे दिक्कत सर, वो संभाल लेंगे। सलटेंगे नहीं विनीत, उनकी दिक्कत वो ये अजब है। सुधांशु जी ये एक अलग है दर्शकों। अनुराग भदौरिया आज नहीं है भाटी जी, अनुराग भदौरिया जी को राजनाथ जी के इलेक्शन की ज्यादा चिंता होती है, विनीत गोयनका को उद्धव ठाकरे की चिंता हो रही है, दुष्यंत नागर को मुझे भी राजनाथ जी की, आपको भी राजनाथ जी की चिंता हो रही है। भाई राजनाथ जी की चिंता करने के लिए सुधांशु जी कर लेंगे, आपको परेशान हो रहा है सुधांशु उनका भैया विचार करने वो 1 लाख ये एक अलग है, ये एक अलग है। रत्नाकर जी मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस आपने एक बार नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि राम मंदिर के विरोध के बाद रत्नाकर जी आपने एक बार नहीं बोला कि कांग्रेस में ये दिक्कत है ऐश्वर्या, आप हालांकि बोलते थे कि ये दिक्कत है और इसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, चाहे आप हो, चाहे सुधांशु जी हो, चाहे विनीत गोयनका हो, चाहे भाटी जी हो, जब तक आप लोग आप सब दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जनता देख रही है कांग्रेस का प्रवक्ता बीजेपी के बारे में ज्यादा जानकारी रख रहा है, भाटी जी को ज्यादा पता है कि बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि योगी हरा रहे हैं उनको और वो हरा रहे हैं सीट, ये अलग चल रहा है बॉस। बोलूं सर,